है ना। मैं जब जॉब के लिए लेने गया ना, तो डॉक्टर ने मेरे को क्या बोला मालूम है? मुसलमान को हम नौकरी पे नहीं रखेंगे। नौकरी तो छोड़ो, फ्लैट नहीं देते मुसलमानों को। फ्लैट बोले इधर मुसलमानों को अलाउ नहीं है। अरे भाई तुम्हारे इधर अलाउ नहीं, हमारे इधर आ जाओ, हम सबको देते। हाल में अटल ब्रिज बनाया है, 30 रुपये उसका टिकट कर दिया है। टिकट रखा है, मैंने सुना है कि 30 रुपये टिकट कर दिया। अब जो इंसान 100 रुपये रोज में कमा रहा है, तो वो 30 दे के अटल देखने जाएगा कि 30 रुपये की दूध की थैली लेगा। उनका कहने का मतलब तो यही था कि इतने सक्षम हो जाएंगे लोग। क्या है कि सक्षम हो गए भाई, धंधे बंद हो गए, रोड पे आ गए, गाड़ियां थी दो पैदल चल ले आऊँ आज। से ही मोदी सरकार आई है, तब से सारा तंत्र बिगड़ गया है। हिंदू लोगों को मुसलमान के एरिया में जाने में डर लगता है, मुसलमानों को हिंदू के एरिया में जाने में डर लगता है। ऐसा होता क्यों है? सर जी, ऐसा है कि इन लोगों को बोलने का भी पता नहीं रहता है कि सभा में क्या बोल रहे हैं। जैसे कि अभी अमित शाह ने बोला था कि 12वीं के बाद इंटर करवा रहे हैं, तो इनको खुद को मालूम नहीं है कि एजुकेशन सिस्टम क्या है, एजुकेशन का लेवल क्या है। इनकी सत्ता में आप ऊपर से लेके नीचे ग्राउंड लेवल तक के कोई भी पॉलिटिशियन को एजुकेशन में आप कंपेयर कर लो, जीरो। और आम आदमी पार्टी का कोई भी पॉलिटिशियन उठा लो आप, सब एजुकेटेड है, उनको मालूम है कि शिक्षा कहाँ देना है, कैसे देना है। ये लोग चाहते हैं कि ग्राउंड लेवल पे जो भी वर्कर हैं, ये अनपढ़ रहें, ये मजदूरी करें। इन लोगों ने इसी चीज़ में फंसा के रखा है कि आप कमाओ उतना ही खाओ, ऊपर तक ध्यान ही ना जाए। जैसे कि अभी हाल में अटल ब्रिज बनाया है, 30 रुपये उसका टिकट कर दिया है। टिकट रखा है, मैंने सुना है कि 30 रुपये टिकट कर दिया। अब जो इंसान 100 रुपये रोज में कमा रहा है, तो वो 30 दे के अटल देखने जाएगा कि 30 रुपये की दूध की थैली लेगा। अब तो गुजरात को छोड़ दिया है, लेकिन आप लोग तो फिर भी बच गए। 2 रुपये महंगा हुआ है अमूल दूध, बाकी और राज्यों में गुजरात को छोड़ के। नहीं, अमूल दूध तो, लेकिन जो ग्राउंड लेवल की जो महंगाई है वो बहुत है। मोदी जी ने विकास किया है, नो डाउट, बहुत विकास किया है विकास बिल्कुल किया है। बहुत ऊंचे विकास किए हैं। जैसे ऐसा होता है, पहले सत्ता में इतनी सत्ताएं बदली, 47 से लेके अभी तक किसी ने नेवी का फ्लैग चेंज नहीं किया है। अच्छा, मोदी जी ने फ्लैग चेंज किया। ये इनका हुकुम का इक्का है। ये विकास, ये मतलब दिखाने के लिए, अदर कंट्रीज़ को दिखाने के लिए कि भाई कितने बड़े बड़े हमने फैसले लिए हैं। अब वो नेवी के फ्लैग से एक ठेले वाले को क्या मतलब है? उसको तो पता भी नहीं है कि कौन सा फ्लैग बदला है, कौन सा नहीं बदला है। तो मोदी ने काम किए बड़े बड़े लेवल के, ग्राउंड लेवल की पब्लिक का उसमें कोई बेनिफिट नहीं हुआ। कोई और काम, कुछ अच्छे काम तो क्या फिर यही है बस कि आपस में लड़ो, उनकी रोटी सिकने दो। हेलीकॉप्टर उड़ा रहे हैं ये गुजरात मॉडल में, रिवर फ्रंट पे जाओ देखा हेलीकॉप्टर उड़ रहे हैं गुजरात मॉडल में। हाँ, आज जिसके लिए है उसके लिए। प्रधानमंत्री ने पहले ही कह दिया, हवाई चप्पल पहनने वाला भी हवाई जहाज की यात्रा करेगा। अरे जेब में पैसा ही नहीं होगा तो यात्रा कहाँ से करेगा यार? रिक्शे में पैसे लग रहा है, 150 किलोमीटर के 3500 रुपए ले रहे हैं। ये कौन सा हेलीकॉप्टर है भाई? 3500 रुपए 150 किलोमीटर के। और मैं अभी जलगांव गया था, 600 किलोमीटर है, 2200 में होके आ गया। पर उनका कहने का मतलब तो यही था कि इतने सक्षम हो जाएंगे लोग। क्या है कि सक्षम हो गए भाई, धंधे बंद हो गए, रोड पे आ गए, गाड़ियां थी दो पैदल चल ले आऊँ आज। सर सीनियर सिटीजन का कंसेशन बंद कर दिया रेलवे में। यही डेवलपमेंट यही है। मैं खुद जॉब जब तक ये मोदी सरकार नहीं थी ना, वहाँ तक मेरे को जॉब अच्छी से अच्छी मिल रही थी। लेकिन अभी मैं हॉस्पिटल लाइन में हूँ, मेडिकल लाइन में हूँ, बराबर। मेरी फील्ड जो है मेडिकल फील्ड है ना। मैं जब जॉब के लिए लेने गया ना, तो डॉक्टर ने मेरे को क्या बोला मालूम है? मुसलमान को हम नौकरी पे नहीं रखेंगे। क्या मुसलमान को नौकरी पे नहीं रखेंगे। ये हिंदू मुस्लिम हो रहा है यहाँ पर बीजेपी की सरकार में। कांग्रेस की सरकार थी, मैं किसी की तारीफ नहीं कर रहा ना किसी की बुराई कर रहा हूँ, ठीक है। रोज़गार वहाँ पे भी कम था, लेकिन वहाँ इतना था कि वहाँ पर हिंदू मुस्लिम नहीं था, ठीक है। और मैं यहाँ पर हिंदू मुस्लिम का देख रहा हूँ अभी। जो उस टाइम में मैं फील्ड में था, मैं डॉक्टर शशिकांत पड़िया के वहाँ मैंने जॉब करी है। ब्राह्मण है, पक्के ब्राह्मण है, बरोबर। लेकिन उन्होंने मेरे को 10 साल इस तरीके से नौकरी करवाई है जैसे खुद का घर का रख के, बरोबर। लेकिन उसके बाद जैसे ही मोदी सरकार आई, मैं थोड़ा लेवल अपग्रेड करने गया ना, तो उन लोगों ने मेरे को क्या आंसर दिया, बोले कि हम हिंदू मुसलमान को जॉब पर नहीं रखेंगे। ये रीज़न हो रहा है अभी। हाँ, तो ये पूछा मैंने, तो बोले भाई रीज़न कोई नहीं है, बस हमारे वहाँ मुसलमान को नहीं रखते हम लोग। अब बताओ, ये कोई अच्छी बात है? अरे नौकरी तो छोड़ो, फ्लैट नहीं देते मुसलमानों को। फ्लैट बोले इधर मुसलमानों को अलाउ नहीं है।
अरे भाई तुम्हारे इधर अलाउ नहीं, हमारे इधर आ जाओ, हम सबको देते। हमारे एरिया में हम फ्लैट क्या बंगला भी देते, एरिया हर चीज मतलब देते। क्यों ऐसा क्यों कि ऐसा इन लोगों ने एरिया करके की है रखा। मुस्लिम है तो मुस्लिम ही ये रहेंगे, इन ऐसा लोगों ने कैसे? करके- इनको लोगों ने करके रखा, भाजपा वालों ने करके रखा। नहीं होना चाहिए ना। ना होना चाहिए ना, इन लोगों ने करके रखा। क्यों फ्लैट नहीं देते? क्यों रह फ्लैट सकते, नहीं वही तो देते? नहीं होना चाहिए ऐसा। ये इधर होता है, गुजरात में होता है बस, और हर जगह जाके देखो। मतलब यहाँ मुस्लिम भी ऐसे करते होंगे फिर? नहीं, मुसलमान क्यों करते हैं? क्यों करेंगे मुसलमान? आओ मैं देता हूँ तुम्हारे को इधर बंगला, 500 हिंदू लोग रहते, चलो घर दिखा दे, कितने सुकून में रहते वो लोग। अगर कोई मुस्लिम व्यक्ति घर लेना चाहेगा नहीं देते, नहीं मिलेगा। उधर नहीं देते। रीजन ये कि मुसलमानों को अलाउ नहीं है इधर, एक ही चीज में फ्लैट में अलाउ नहीं है। भाई एक ही चीज़ मैं आपको दिखा दूं, मैं जहाँ रहता था वो चंडूला विस्तार था, बरोबर। वहाँ हमारे घर के सामने ही एक ही हिंदू का परिवार था, है ना, और अभी भी है वो परिवार। उनका पान का गल्ला चलता है ना। उनका जो लड़का था वो मेरा बेस्ट फ्रेंड था, और उसकी मम्मी ने, वो लोग हमारे घर आके इफ्तियारी करते थे रोज़े की, ठीक है। और हम लोग भी उनके घर रोज़े का सामान भिजाते थे, उनके साथ घुल मिल के इस तरीके से रहते थे जैसे हमारे में कुछ है ही नहीं। होना भी चाहिए। ऐसे ही हम लोग रिया करते थे। और जब से ये मोदी सरकार आई है तब से सारा तंत्र बिगड़ गया है। हिंदू लोगों को मुसलमान के एरिया में जाने में डर लगता है, मुसलमानों को हिंदू के एरिया में जाने में डर लगता है। ऐसा होता क्यों है? क्यों सिर उठा के कोई जी नहीं सकता है? गंभीर स्थिति है। बहरहाल तो हम गुजरात का जो है पब्लिक ओपिनियन दिखा रहे हैं बारी बारी से, और हर एक सीट पर हम बात करेंगे, सभी आंकड़ों पर बात करेंगे कि आखिर वजह क्या है। क्या इस बार दिल्ली मॉडल जो अरविंद केजरीवाल दिखाने की कोशिश कर रहे हैं वो चल पाएगा, या पहले से ही जिस तरह गुजरात मॉडल देश भर में दिखाया जाता है और लगातार भारतीय जनता पार्टी सरकार बनाती रही है, क्या फिर से वही गुजरात दोहराया जाएगा? ये आने वाला वक्त बताएगा। जी एक बात और बोलूँ, मैं तो इतना ही बोलूँगा कि हिंदुस्तान को एजुकेटेड बनाना हो ना, तो एजुकेटेड मिनिस्टर को बिठाना पड़ेगा, तभी एजुकेशन लेवल बढ़ेगा। क्योंकि जब तक जिसको खबर नहीं पड़ती ना एजुकेशन का लेवल कहाँ है ना, वहाँ तक कोई एजुकेशन नहीं करवा सकता। अभी मेरे को खबर है कि मेरा एजुकेशन अगर मैं पढ़ता आगे तो मेरे साथ क्या बेनिफिट होते हैं, और कितनी मेरे को जॉब मिलती है, और क्या मैं खुद का बिजनेस डेवलप कर सकता कि नहीं कर सकता, ठीक है। अब आप पढ़े लोगे तो आपको खबर होगी कि भाई एजुकेटेड वाला इंसान कैसे बात करेगा और नॉन एजुकेटेड बात कैसे करेगा, ठीक है। तो अगर एजुकेशन वाला, अगर अरविंद केजरीवाल सर है जो, अगर वो सत्ता पे आते हैं तो बेनिफिट मिलेगा एजुकेशन में। और आज गरीब के बच्चों को तुम उठा के देख लो, उनको एजुकेशन इतना नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? वो लोग स्कूल में जा रहे हैं। आप यहाँ आए हो ना, इसी तरह कोई सरकारी स्कूल में जाओ जहाँ पर मोदी सरकार ने जो स्कूल बनाई है वो स्कूल में आप जाओ। पहली बात तो मेरे को आइडिया नहीं है कि कोई बनाई है, पर फिर भी मैं कभी बनाई हो तो वहाँ स्कूल में जाके आप वो बच्चे से एग्ज़ाम लेना, और दूसरा जो अरविंद केजरीवाल ने जो दिल्ली में बनाई है जो है ना, वहाँ का एग्ज़ाम लेना। कौन हाईएस्ट आएगा वो आपको खुद को रिजल्ट मिल जाएगा। चलिए, तो अहमदाबाद में हम लोग हैं और यहाँ पर लगातार पब्लिक ओपिनियन कर रहे हैं।